नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल का। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नवीनतम अनुमान के बारे में, जो कि 2025-26 के लिए भारत की विकास दर को दर्शाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईएमएफ भारत के आर्थिक भविष्य को कैसे देख रहा है। आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार आईएमएफ ने भारत की आर्थिक विकास दर के लिए जो अनुमान लगाया है उसे बढ़ाकर 6.4% कर दिया है, जो कि पहले 6.2% था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों के लिए लागू है। पिछले अनुमान में बदलाव करते हुए अप्रैल 2025 में आईएमएफ ने 2025-26 के लिए 6.2 और 2026-27 के लिए 6.3 की विकास दर का अनुमान लगाया था। अब 20.0.2% की वृद्धि के साथ यह 6.4% हो गई। कैलेंडर वर्ष के आधार पर आईएमएफ के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.7% और 2026 में 6.4% रहने की उम्मीद है। वैश्विक परिदृश्य में भारत आईएमएफ का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि वैश्विक विकास दर 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है। अब देखेंगे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। अनुकूल बाहरी माहौल, आईएमएफ का कहना है कि वैश्विक व्यापार तनाव में कमी और बेहतर वित्तीय परिस्थितियों ने भारत के अनुकूल माहौल बनाया है। निजी उपयोग और निवेश, मजबूत निजी उपयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और सार्वजनिक निवेश भारत की विकास की गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक सुधार, जैसे कि आईएमएफ ने बताया कि भारत की नीतिगत निरंतरता, श्रम सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश की सराहना की है, जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, वैश्विक तुलना जहाँ चीन की विकास दर की बात करें वो 4.8% है, अमेरिका की 2% से भी कम है, वहीं भारत की 6.4% की दर से इस वैश्विक मंच पर अग्रणी बनता है। वैश्विक अनिश्चितताओं की बात करें तो आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव और भू राजनीतिक जोखिम वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा, और वह असर कम होगा। नीतिगत सुझाव जो आईएमएफ ने दिए हैं वो सब यह है कि भारत को गैर कृषि रोजगार सृजन, श्रम बाजार में लचीलापन, शिक्षा में निवेश और व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य, भारत 2047 तक एक विकसित देश और एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, और इसके बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी और नीतिगत स्थिरता पर ध्यान देना जरूरी है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, आईएमएफ के नवीनतम अनुमान भारत के लिए सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। 6.4% की विकास दर के साथ भारत न केवल वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। लेकिन हमें सितारों को जारी रखना होगा, वैश्विक अक्षमताओं को सावधानी पूर्ण हमें उसे टैकल करना होगा। कॉल टू एक्शन की बात करें, प्रोत्साहन के साथ आपको क्या लगता है, क्या भारत जो है गति बनाए रख पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य से जुड़ी ऐसी रोचक अपडेट्स को पा सकें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।